नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मानव सेवा को सर्वोपरि मानने वाले सर्वेश्वरी समूह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। विश्रामपुर के जनता उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित विशाल हेल्थ कैंप ने हजारों लोगों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ देकर मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये ऐतिहासिक हेल्थ कैंप सर्वेश्वरी समूह की मेदिनीनगर शाखा की उपाध्यक्ष रागिनी राय के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस शिविर में एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर जैसी चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। सर्वेश्वरी समूह प्रयागराज और वाराणसी शाखा के सेवादारों के सहयोग से ये आयोजन हुआ था। आपको बता दें, पिछले वर्ष इस कैंप में 4000 लोगों का इलाज हुआ था, जबकि इस बार 6000 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। लिहाजा सर्वेश्वरी समूह के सेवादारों के अलावे मेदिनीनगर बाईपास रोड में संचालित ब्राइटलैंड स्कूल का पूरा विद्यालय परिवार वॉलेंटियर की भूमिका में था और कैंप में आ रहे लोगों को सहूलियत प्रदान कर रहा था। सर्वेश्वरी समूह के द्वारा लगाया गया ये विशाल हेल्थ कैंप किसी मेले से कम नहीं था, जहां ग्रामीण लोग को ये समझने में समय लग रहा था कि उन्हें जाना किधर है, लेकिन ब्राइटलैंड स्कूल के टीचर की भूमिका इसे सरल बना रही थी। कैंप में न केवल परामर्श और निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई थी, बल्कि मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही थी। फ्री हो रहा है, दिखा रहा है, दवा इलाज हो रहा है, फ्री हो रहा है। सर्वेश्वरी आश्रम के द्वारा दवा विश्रामपुर प्रखंड में फ्री में दिया जा रहा है सब जनता को। दवा वो सब मिल रहा है, सब फायदा है। मौके पर बिना किसी दवा, बिना किसी जांच के शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द का प्राकृतिक तरीके से लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर डग्गा ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से किसी भी दर्द को ठीक किया जा सकता है। खुद को सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में उनका इलाज नहीं होने के बाद उनके गुरु परमेश्वर ठाकुर ने उन्हें ठीक किया और तब से उस विद्या को सीखकर वो लोगों को प्राकृतिक तरीके से ठीक कर रहे हैं। और ये नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा है। इस पद्धति का कोई किताबी पढ़ाई नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और आज जो ये उपचार मैं कर रहा हूँ, मैं खुद आज से 28 वर्ष पहले बाली उम्र में कमर दर्द और गर्दन से परेशान था, जो मैं धनबाद से लेकर दिल्ली एम्स तक गया, लेकिन कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सका। सभी डॉक्टर का एक ही लैंग्वेज था कि कमर का स्पाइन का ऑपरेशन होगा। जब हमने बोला गारंटी, तो डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं, ईश्वर मालिक है, कमर से नीचे फेल भी हो सकता है। जब नीचे फेल होगा तो हम ऑपरेशन क्यों कराएं? हम पकड़ के लैट्रिन बाथरूम तो जाते थे, आज ऑपरेशन कराते तो दूसरे के भरोसे। लेकिन लास्ट में हमें नवादा जिला के परमेश्वर ठाकुर मिले, उन्होंने हमको देखा, वो बोला बेटा भी हम ठीक कर देंगे, समय का गारंटी नहीं है। तो मैं उनको अपने घर में रखा, 6 महीने में वो हमको ठीक कर दिया। मैंने उनसे ये पद्धति सीखा, क्योंकि मैं जो 14 बरस झेला उसको 1400 डॉक्टरों को दिखाऊंगा, 14 लाख रुपया खर्चा किए होंगे, लेकिन ठीक नहीं हो सके। लेकिन ठाकुर परमेश्वर ठाकुर जो नस के मैंने माहिर, लेकिन वो ना पढ़ने जानते ना लिखने जानते, लेकिन शरीर का कौन नस कहाँ है, परमेश्वर ठाकुर को इतना ज्ञान था कि उन्होंने मुझे आज ठीक कर दिया। आज मैं 28 वर्ष से ठीक हूँ और लोगों को ठीक कर रहा हूँ। और जगह जगह मेरा प्रोग्राम हो रहा है। गढ़वा में, पलामू में जो डीआईजी संतोपाल थे, डीआईजी जयंतोपाल CRPF थे, उनको मैंने ठीक किया। फिर आपके यहाँ डेंटल कॉलेज गढ़वा में जो है डेंटल कॉलेज, दिनेश सिंह, उनको ठीक किया। उनके मार्फत से फिर बहुत लोगों का फिर बहुत प्रोग्राम हुआ, जहाँ लातेहार में हुआ, डाल्टनगंज में हुआ, बहुत जगह प्रोग्राम हुआ। तो ये पद्धति है, नेचुरोपैथी पद्धति है, इसकी कोई किताब में पढ़ाई नहीं। लेकिन ट्रीटमेंट में जो दर्द होता है, उस दर्द को जो सहेगा वही ठीक होगा। और जो मेरे पास स्टार्टिंग में आएगा, जैसे तो आपको कमर दर्द हो गया, गर्दन लकवा मार दिया, 15 दिन के अंदर मेरे पास आ जाइए, बिना दवा का लकवा ठीक कर दें। आवाज़ चला गया तो आवाज़ वापस ला देंगे। फलेरिया 90 दिन के अंदर का है, आ जाइए ठीक कर दें। फिर देखो किसी को ग्लैंड यहाँ निकल जाता है, किसी को हाथ में गोल ग्लैंड निकल जाता है, जिसको डॉक्टर ट्यूमर बोलते हैं, कोई कैंसर भी बोलते हैं, वो सब बिना दवा का मेरे पास इलाज होता है। वहीं पैर में दर्द समेत अर्थराइटिस, साइटिका जैसी बीमारियों का एक्यूपंक्चर तकनीक के माध्यम से और कप थेरेपी के माध्यम से इलाज कर रहे चिकित्सकों ने कप थेरेपी की बारीकियों को बताया। इससे क्या होता है? ये ब्लड को जो ब्लड करता है, उसको ब्लड को ये करते हैं, फ्री करेंगे और ब्लड को निकलेगा, जो गंदा ब्लड रहेगा कपिंग से निकल जाएगा, कप में बाहर आ जाएगा। हाँ ये देखिए है ना, कपिंग से बाहर आ जाएगा।
फिर ये ब्लड गंदा हो जाएगा तो फिर ब्लड फ्लो ये सही हो जाने से फिर पेन में रिलीफ होगा। देखिए इनका क्या हुआ है नहीं, देखिए मसल देखिए कैसा हो गया यहाँ पे उनका। उठा थोड़ा एक कप उठा बोला, देखिए इनका पूरा जितना ही कपिंग करेंगे ना ये रिलैक्स हो जाएगा पूरा, यहाँ पूरा नस चढ़ा हुआ है इनके अंदर। अच्छा। ये चीज़ देखिए यहाँ पर पूरा निकालो। एक्यूपंक्चर है, तो जितने जोड़ों का दर्द है, जैसे जो भी दर्द आपका है, मस्कुलर पेन हो या आर्थराइटिस हो, सर्वाइकल हो, कमर में दर्द हो, जैसा भी दर्द है उसका इलाज होता है। एक टेक्निक है, सुई छोटी सी आती है, वो बारीक होती है, वो उसे चुभाना पड़ता है शरीर में। कुछ पॉइंट्स हैं उसके, समथिंग 1000 पॉइंट है, उसको लगाना पड़ता है बॉडी में। और उसके बाद उसकी और सारे तरीके टेक्निक करने का होता है इलाज उसका। तो इसका रेगुलर ऐसे करना होता है या एक बार आज जब नहीं, इलाज हुआ एक तो बार कभी राहत रहे? अभी हम जो कर दे रहे हैं इनको राहत मिलेगा, आराम मिलेगा, वो दर्द और रुक जाएगा। लेकिन हाँ, इनको पूरा करने के लिए समय देना पड़ेगा। हम लोग झारखंड से आए हैं, धनबाद से आए हैं, इनको समय देना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा बहुत, तभी संभव है। विश्रामपुर की जनता और जनप्रतिनिधियों ने रागिनी राय के प्रयासों की भरपूर सराहना की। इस आयोजन को सेवा का महाकुंभ कहा गया, जहां मानवता और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। और ये शिविर का आयोजन रागिनी राय के द्वारा किया गया है, जो यहाँ विश्रामपुर स्टेट की कुलवधु हैं और ब्राइट लाइन स्कूल के डायरेक्टर हैं। और इनके द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का शिविर का आयोजन किया जाता है। गरीब गुरबों का दवा और सेवा और भी सांस्कृतिक और सामाजिक काम में ये सहयोग करती हैं और कराते रहती हैं। इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसका लाभ यहाँ के लोगों को, मरीजों को मिल रहा है। इस तरह का शिविर का आयोजन करके इन्होंने बहुत अच्छा रचनात्मक कार्य किया है और पुण्य का भागी बनेंगे। इस ऐतिहासिक हेल्थ कैंप को सफल बनाने में मेदिनीनगर के बाईपास रोड स्थित ब्राइटलैंड स्कूल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के शिक्षकों ने वॉलंटियर के रूप में शिविर में आ रहे लोगों को सहूलियत प्रदान की। वहीं प्राचार्य राहुल सिंह ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बताते हुए कहा कि उनकी पूरी टीम तन मन धन से इस लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई है। जो सर्वेश्वरी समूह वाराणसी तथा प्रयागराज के संयुक्त रूप से लगाई गई है, जिसमें अलग अलग विभाग के कई डॉक्टर्स आए हुए हैं जो बाहर से हैं, लखनऊ से, बनारस से, पटना से, रांची से, और अलग अलग डिपार्टमेंट का इलाज हो रहा है, जिसमें फिजिशियन हैं, सर्जन हैं। सर्जन यहाँ ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं अगर किन्हीं को जरूरत हो रही है तो। इसके अलावा नेचुरोपैथी से इलाज की जा रही है, होम्योपैथी से इलाज की जा रही है, ऑर्थो हैं। इसके अलावा कई डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ जांच केंद्र का आयोजन किया गया है, जिसमें बिल्कुल निःशुल्क दवा वितरण, बिल्कुल निःशुल्क। हमारा टारगेट है कि हम 6000 पेशेंट्स का इलाज आज करवाएं, और एक सेवा भाव है और अच्छा लगता है ये करके। तो हम यही कहेंगे कि पूरी टीम हमारी भी लगी हुई है इसमें, पूरा ब्राइटलैंड परिवार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं बस। कैंप की मुख्य आयोजक मेदिनीनगर सर्वेश्वरी समूह शाखा के उपाध्यक्ष रागिनी राय ने सर्वेश्वरी समूह के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मानव सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि कई बड़े शहरों से नामचीन डॉक्टर आए हैं, जिसमें प्रयागराज शाखा और वाराणसी शाखा का सहयोग प्राप्त हुआ है। जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा को सर्वोच्च बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में भी उनकी कोशिश होगी कि प्रत्येक वर्ष यह कैंप लगता रहे और लोगों को लाभ मिलता रहे। हमने पिछला कार्यक्रम शुरू किया। वैसे तो हमारा समूह आज तक असंख्य कर चुका है, इसकी गिनती नहीं है, हर देश में कोने कोने में लगता है। पर विश्रामपुर में हमने सर्वेश्वरी समूह ने पहली बार हमने लगाया, कल पिछले वर्ष लगाया, फिर इस साल हमने लगाया है। कोशिश है कि सेवा इसी माध्यम से लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि हमारे आश्रम का मूल उद्देश्य है मानव सेवा। हमारी धार्मिक संस्था नहीं, ये हमारी समाज की सेवा करने वाली संस्था है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जन जन तक हम पहुँच पाएँ, उनके दुख को दूर कर पाएँ। तो पिछले साल हम लोगों ने करीब बहुत सफल रहा, 4000 पेशेंट्स का हमने दवा जांच हुई और दवा वितरण भी हुई। इस साल हमारा उससे ज़्यादा टारगेट है, जितना सफल हो पाए। और हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, पटना, दिल्ली, रांची, लखनऊ, वो लोग वाराणसी, ये लोग 25 डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। अथक क्या मेरे पास रात से लोग लगे हुए हैं सजाने में, और आपके सामने आप देखिए, कल रात बिना सोए अभी तक काम कर रहे हैं।
और आज रात में फिर चले भी जाएंगे ये लोग। इनका श्रम तो सराहनीय है। हम तो खाली आयोजक हैं, इस शाखा के लोग तो हम लोग आयोजन में रहते हैं और बाकी तो इनका श्रेय है। सफल बनाने वाले यही लोग हैं। टीम आई है पूरी प्रयागराज वाराणसी से टीम हमारी आई है, वो लोग सब कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हम केवल व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ पर इसके लिए। और विश्रामपुर वासियों को मैं कहूँगी इसका लाभ उठाएं और कोशिश करें, हर साल हम कर पाएँ, यही हमारा है प्रयास रहेगा। हर साल ये सेवा हम लोग दे पाएँ, स्वदेशी समूह सेवा हर साल देंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी। सर्वेश्वरी समूह का ये प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये आयोजन केवल एक शिविर नहीं बल्कि मानव सेवा का प्रतीक बनकर उभरा है। रागिनी राय और उनकी टीम का समर्पण आने वाले समय में भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।